नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज की मेडिसिन जेनेरिक मेडिसिन है जिसका नाम है दाड़ीमावलेह। इसका आज हम ड्रग रिव्यू लेने वाले हैं। तो कुछ दिन पहले, सिर्फ मेरे ख्याल से 2 दिन पहले, मैंने दाड़ीमादिघृत का जो वीडियो है वो अपलोड किया है। तो लोग पूछते हैं, सर ये दाड़ीमादिघृत आपने कह दिया है, तो अब ये दाड़ीमावलेह की क्या जरूरत है? भैया, दोनों की प्रोसीजर ही बेसिकली अलग अलग है मूलतः। जैसे मेडिकेटेड घी बनाने का एक विधि होता है, एक प्रोसीजर होती है, उसके कुछ फायदे होते हैं, वो अलग है। और जब हम जैम बनाते हैं तो जैम बनाने के कुछ फायदे अलग होते हैं। हाँ, ये बात ध्यान से सुनिए कि उसमें कंटेंट तो पोमेग्रेनेट है, अनार है, दोनों में है। फिर वो घी है, मेडिकेटेड घी, और दिस इज मेडिकेटेड जैम है। तो उसमें शक्कर की मात्रा ज्यादा रहेगी, उधर घी की मात्रा ज्यादा रहेगी। और घी का जो उपयुक्त है वो ज्यादातर वात पित्त धातु क्षयजन्य वात प्रकोप में और कैटेलिस्ट जैसी एक्शन करने के लिए, अग्निमांद्य जनित जो बीमारियां हैं उसमें वो घी ज्यादा काम करेगा। और ये दाढ़ीमावल जो है, जिनकी पचन शक्ति अच्छी है, जिसको अग्निमांद्य की ज्यादा कोई शिकायत नहीं है, अग्निमांद्य बेसिक है कुछ भी बीमारियों में, तो आपको घृत इस्तेमाल करने से ज्यादा फायदे मिलेंगे। जब अग्निमांद्य नहीं है, अग्नि ठीक ठाक है, भूख अच्छी लगती है, खाना हजम होता है, फिर हाँ कुछ अलग अलग शिकायत है, जैसी दुर्बलता है, वीकनेस है, टायर्डनेस है, एनीमिया है, तो हम दाढ़ीमावलेह मतलब ज्यादा न्यूट्रिशियस जो है ना, वो अवलेह या जाम लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक अलग तरीके का उसका फायदा मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। जो चित्र आप देख रहे हैं वो बाएं बाजू में पेशेंट का ना, जो बीमारियां हैं, इसका CCF नाम से जानी जाती है, बहुत गंभीर बीमारी है ये, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर बोलते हैं। राइट वेंट्रिकल फेलियर हो सकता है या लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो सकता है। तो उसके द्वारा क्या हो सकता है, जब राइट वेंट्रिकल फेलियर हो जाएगा तो उसका प्रेशर हमारी राइट एट्रियम में आ जाएगा। हमारी जो सुपीरियर वेना कहवा, इंफीरियर वेना कहवा, जो अशुद्ध रक्त यहाँ पर लाती है, उसके ऊपर बैक प्रेशर बन जाएगा। वो प्रेशर लीवर में आ जाएगा और लीवर फूल जाने के बाद सिरोसिस या असाइटिस की शिकायत बन सकती है। पाँव में सूजन आ सकती है क्योंकि पीछे पीछे प्रेशर रहेगा। तो ये CCF की जो कि भी लक्षण है, यहाँ पर पल्मनरी इडिमा जिसको नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि वो लंग्स पर भी प्रेशर लाएगा। और जो प्रेशर पेशेंट है उसको ब्रेथलेसनेस की शिकायत हो सकती है, सांस फूल जाना ये शिकायत हो सकती है। उसके साथ साथ ये देखिए प्लूरल इफ्यूजन, पानी होना, हमारी सीने में, लंग्स में पानी होना, उसको प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। उसके साथ साथ स्वेलिंग इन एब्डोमेन, कर्सर देखिए, मेरा कर्सर यहाँ पर देखिए, स्वेलिंग इन एब्डोमेन का मतलब असाइटिस जैसी शिकायत है। यहाँ पर देखिए स्वेलिंग इन द एंकल एंड लेग्स, यहाँ पर सूजन आ सकती है, जिसको हम पेडल इडिमा बोलते हैं। पेडल इडिमा ये बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है CCF के लिए। उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए पल्मोनरी इडिमा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, टायर्डनेस है, और पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट इज गोइंग वीकर एंड वीकर। हमारी हार्ट दुर्बल हो जाता है, वीक हो जाता है। हृदय हृदय जो है ना, हार्ट, उसकी बीमारियों में ये दाढ़ीमावलेह जरूर काम कर सकता है। और भी कुछ है जो मैं आपको बताने वाला हूं। घटक द्रव्य है अनार का रस, जैसे जूस ऑफ द पॉमग्रेनेट एंड चीनी, शक्कर मिलाकर ये जाम की तरह अवलेह का जो हमारी फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर है आयुर्वेद में बताई गई, उसके अनुसार ये दाढ़ीमावलेह बनाया गया है। दाढ़ीम अनार का संस्कृत नाम है। ये दाढ़ीम जो है वो अग्निदीपक है, मतलब भूख में सुधार लाएगा, मेटाबॉलिक प्रोसेस अच्छी कर देगा, लीवर के ऊपर बेहतरीन काम करेगा, क्योंकि लीवर इज द बेस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्री, इंडस्ट्री हमारे शरीर की, जहां प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म होता है और टॉक्सिन्स को निकाल दिया जाता है। लीवर, यकृत बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उसमें सुधार ला जाएगा। कफ वात नाशन करने वाला है। दाढ़ीमादिघृत जो था ना, दाढ़ीमादिघृत, वो ज्यादातर वात पित्त प्रधान व्यक्ति और वात पित्त प्रधान शिकायत उसमें ज्यादा काम करता था। ये जो है ये कफवात नाशन का, कफवात प्रकृति वाले व्यक्ति को, कफवात वाले बीमारियों में ये ज्यादा काम करेगा। अनार से बना ये दाढ़ीमावलेह स्वतंत्र रूप में बहुत कम बार इस्तेमाल किया जाता है। इस कल्प का प्रयोग प्रायः अन्य औषधियों के सहायक के रूप में किया जाता है। अनार एक रुध बल्य है, हार्ट टॉनिक बोलते हैं, इसलिए दाढ़ीमावलेह का उपयोग
हृदय की रोगियों में जो CCF कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में किया जाता है। इसके सेवन से हृदय मजबूत होता है, जिसके कारण जो कार्डियोमेगेली होती है ना, हृदय का बड़ा हो जाना, वो शिकायत धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसका इंस्टेंट इफेक्ट नहीं है भैया, ये आपको 3 महीने 6 महीने लेने के बाद ही इसका असर आपके शरीर पर दिखाई देगा। वैकल्पिक रूप में, वैकल्पिक अल्टरनेटिव, ये विचार इस रोग में पाए जाने वाले सांस फूलना या और कुछ, जैसे मैंने अभी कंप्लेंट्स बताया आपको, सूजन आ जाना पैरों के ऊपर, ये ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम हो जाएंगे, क्योंकि आपकी हार्ट की ताकत बढ़ने से CCF की शिकायत, कंजेशन की शिकायत धीरे धीरे कम हो जाएगी और उसके साथ होने वाले लक्षण भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे। दाढ़ी मावलेह का और एक उपयोग, जैसे दाढ़ी मादी घृत भी हमने बताया था, एनीमिया में जरूर करेंगे। दाढ़ीम एक रक्तवर्धक है और पित्त शामक भी है। यही वह चीज है जो दाढ़ीमा व लेह को लोह कल्प को अधिक प्रभावशाली बनाने में मदद करती है। दाढ़ीमा व लेह का एक अलग उपयोग मैं आपको बताने वाला हूं, ये कृमिनाशक है। कृमि का मतलब होता है वर्म्स। दाढ़ीम जो है, जो ज्यादातर लंबे रिबन जैसे कीड़े होते हैं, जिसको हम टेप वर्म से जानते हैं, जो ज्यादातर जो बोलते हैं ना, सुअर का मांस खाने से, मतलब पिग्स मांस खाने से ये ज्यादा बीमारियां टेपवर्म्स की हो सकती है। इस औषधि का उपयोग एंटी हेलमिंथिक औषधियां देते समय अनुपान के रूप में किया जाता है। जैसे हम कृमि कुठार रस नाम की एक टैबलेट होती है, उस देते समय दाढ़ीमा व लेह में मिलाकर वो देने से ज्यादा फायदा हो जाएगा। दाढ़ीमा व लेह 2 से 4 चम्मच आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप घर बैठे बैठे दवा मंगवा सकते हैं। इफ एनीबडी वांट्स द हेल्थ इशू प्रॉब्लम एंड ट्राइंग पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन, बिल्कुल आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9226810630 पर। फिलहाल ये सब वीडियोस देखते समय एक बात ध्यान में रखिए, कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना जरूरत होती है। कृपा करके वीडियो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करने को मत भूलिए और प्रेस द बेल बटन आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दिस इंटरेस्टिंग वीडियोस on my YouTube channel. Thank you very much. Take care and see you soon. Thanks a lot.